यूक्रेन पर हालिया हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ओडेसा समेत कई यूक्रेनी शहरों को ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। रूस अब एक बहुत बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम दुनिया की नजरों में आ गया है। रूस और उत्तर कोरिया का पुराना गठबंधन फिर से एक्टिव हो गया है। पुतिन और किम जोंग उन की बढ़ती नजदीकियों ने दुनिया भर की सरकारों को चिंता में डाल दिया है। तो क्या किम की ये नई दोस्ती रूस को यूक्रेन युद्ध में नई ताकत देने वाली है? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, इसी को समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। मामले को समझने के लिए नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की हालिया घटनाक्रम पर नजर डालना जरूरी है। यहां रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु, जिन्हें पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है, अचानक से उत्तर कोरिया वो पहुंच गए। इस दौरे में उनकी किम जोंग उन से अहम बैठक होनी है। खास बात यह है कि यह दौरा उस रक्षा समझौते की सालगिरह से पहले हो रहा है जो दोनों देशों ने जून 2023 में किया था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा कर रही हैं कि किम जोंग उन खुद रूस जाकर पुतिन से आमने सामने की मुलाकात करने के बारे में सोच रहे हैं। रशियन न्यूज एजेंसी टास के अनुसार सर्गेई शोइगु ये दौरा पुतिन के खास निर्देश के बाद कर रहे हैं, उनके निर्देशों पर कर रहे हैं। इस बैठक का मकसद 2023 में हुए रणनीतिक रक्षा समझौते की समीक्षा करना है। इसी समझौते के बाद खबरें आई थी कि उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए अपने सैनिक भेजे थे। टास की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में उन उत्तर कोरियाई सैनिकों का मुद्दा भी उठाया गया जो यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें अब आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा वैश्विक सुरक्षा और यूक्रेन संकट भी चर्चा का हिस्सा रहे, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। गौर करने वाली बात यह है कि ये 3 महीनों में शोइगु और किम जोंग उन की दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जुलाई 2024 में भी शोइगु उत्तर कोरिया गए थे। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्टर री चांग डे भी मॉस्को पहुंचकर रूसी अधिकारियों से मिले थे। इन बैठकों का प्रमुख एजेंडा यूक्रेन युद्ध में रूस को सहयोग और सैन्य सप्लाई करना है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक अब तक उत्तर कोरिया रूस को लगभग 15,000 सैनिक भेज चुका है। इनमें से करीब 4,700 या तो घायल हो चुके हैं या वो लापता है और लगभग 600 सैनिकों की मौत हो चुकी है यूक्रेन के साथ लड़ते हुए। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का दावा है कि रशिया को उत्तर कोरिया सैनिक और हथियार भेज रहा है, उसकी मदद कर रहा है, जबकि रूस इसके बदले में एडवांस न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी की जानकारी साझा कर रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ। यानी ये गठजोड़ सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि तकनीकी और रणनीतिक भी है, और यही बात वैश्विक शांति के लिए खतरे की घंटी है। वहीं 2 जून को संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने रूस और उत्तर कोरिया के बीच संदिग्ध सैन्य सहयोग पर एक रिपोर्ट जारी की। इस पर उत्तर कोरिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या रूस और उत्तर कोरिया का ये नया गठबंधन दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।